हेलो डियर स्टूडेंट्स, इन बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आज हम बात करेंगे व्हाट इज कैपेसिटर, यानी हम संधारित्र के विभिन्न विभिन्न प्रकार के प्रॉपर्टीज के बारे में समझेंगे। होता क्या है कैपेसिटर, उसके बारे में समझेंगे। सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, ये सारी चीजें डिटेल में, प्लस मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा कि आपको फॉर्मूला रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप कैसे पता कर लेंगे कैपेसिटेंस की वैल्यू चार्ज के बढ़ाने पे, वोल्टेज के बढ़ाने पे घटती है कि बढ़ती है, और कैपेसिटेंस की जो परमिटिविटी होती है वो कैसे उस पर डिपेंड करता है। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आएगा वो यही आएगा कि व्हाट इज कैपेसिटर, यानी संधारित्र है क्या। तो कैपेसिटर यानी जिसको हम संधारित्र बोलते हैं, यानी एक ऐसा चीज जो किसी चीज को धारण कर ले, जो धारण कर ले वही तो संधारित्र है। यानी कैपेसिटर भी क्या कर लेता है, ये चार्ज को धारण कर लेता है अपने अंदर, यानी चार्ज को अपने अंदर स्टोर करके रख लेता है। एक प्लेट पे खूब सारे पॉजिटिव चार्ज जमा करके रख लेता है और एक प्लेट पे खूब सारे नेगेटिव चार्ज जमा करके रख लेता है, यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू, और इसका जो नेट रिजल्टेंट चार्ज होता है इसीलिए इसको बोलते हैं जीरो। यानी ये कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो कि चार्ज को धारण कर लेता है, चार्ज को अपने प्लेटों पे धारण कर लेता है, अलग अलग, नेगेटिव पे पॉजिटिव और पॉजिटिव पे नेगेटिव, इसीलिए इसको हम बोलते हैं बेटा संधारित्र। तो कैपेसिटर दिखता कैसे है, तो ऐसे प्रैक्टिकली दिखता है। और भी अलग अलग टाइप के कैपेसिटर हैं जिनका शेप और डिजाइन थोड़ा अलग होता है, कंफ्यूज नहीं होना है देख के। अब सिंबॉलिकली कैपेसिटर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, अगर कैपेसिटेंस की वैल्यू फिक्स होगी तो उसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे दो पैरेलल प्लेट से। अगर किसी कैपेसिटर में अगर एक प्लेट को हमने हमेशा फिक्स कर दिया कि यही पॉजिटिव होगा, इसमें तो कोई भी पॉजिटिव कोई भी नेगेटिव हो सकता है, लेकिन इसको अगर हमने फिक्स कर दिया कि यही पॉजिटिव होगा तो इसको बोलते हैं पोलराइज्ड, मतलब पहले से ये पोलराइज्ड हो गया, चार्ज हो गया है, यहां नेगेटिव चार्ज जाके हमने जमा करा दिया है। तीसरा, अगर वेरिएबल कैपेसिटर, यानी अगर सी की वैल्यू, कैपेसिटेंस की वैल्यू को चेंज करनी है, बढ़ानी और घटानी है, तो इस टाइप के कैपेसिटर हम स्टूडेंट यूज करेंगे। तो ये तो हो गया बेसिक स्टडी अबाउट कैपेसिटर। अब थोड़ा और जान लेते हैं कैपेसिटर के बारे में। यानी कोई पूछे कैपेसिटर क्या है तो इंग्लिश में फटाक से जवाब दे देना कि कैपेसिटर इज अ डिवाइस व्हिच स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, यानी जो पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है उसी को कैपेसिटर बोलते हैं। एक और लाइन, आप मजेदार लाइन बोल देना कि कैपेसिटर जिसमें दो पैरेलल प्लेट होती है और दोनों पैरेलल प्लेट पे नेगेटिव नेचर की चार्ज सेपरेटेड होती है, यानी पॉजिटिव पे नेगेटिव और नेगेटिव पे पॉजिटिव, और इसीलिए हम इसको बोलते हैं कैपेसिटर यानी संधारित्र। यानी जो भी बैटरी होगी उस बैटरी में एक प्लेट पे अगर प्लस 1.5 वोल्ट है तो दूसरे पे माइनस 1.5 वोल्ट होगा, और इसीलिए कैपेसिटर, जब आप बैटरी को ऐसे ही रख दोगे बिना किसी सर्किट से जुड़े हुए, तो जो नेट चार्ज होगा उसका जो नेट वोल्टेज होगा वो कितना होगा, 0 वोल्ट होगा। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि चार्ज को अपने टर्मिनल्स पे, अपने इलेक्ट्रोड्स पे स्टोर करके रखता है, और इसीलिए तो इसको हम संधारित्र बोलते हैं। अब स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे पूछ देगा कि भैया हम कैपेसिटर को यूज कहां करते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन है, तो आप धड़ल्ले से बोल देना है कि सर कैपेसिटर को तो हम हर जगह यूज करते हैं। ऐसे कोई जगह बता दो जहां एनर्जी को स्टोर करना और वहां हम कैपेसिटर को यूज नहीं करें। यानी सबसे पहला जो एप्लीकेशन है आपके मोबाइल से लेके, घड़ी से लेके, इवन आपके लैपटॉप से लेके, हर चीज में बैटरी लगती है, और बैटरी क्या होता है, कैपेसिटर से बना होता है। सिमिलरली कुछ अनवांटेड सिग्नल्स होते हैं जिनको हमें फिल्टर करना होता है ट्रांसमिशन लाइन में, यानी जब आप मोबाइल में बात करते हो तो बात करते समय कुछ और साइड से आवाज आने लगता है, तो आपके मोबाइल के अंदर भी नॉइस फिल्टर होता है, यानी जो आस पास की जो साइड की आवाज है उसको फिल्टर कर दो। जैसे अभी आप सुन रहे होंगे तो आसपास की कुछ आवाज आ रही होगी, इसलिए आ रही होगी क्योंकि मैंने कैपेसिटर लगा के नहीं रखा है। तो कैपेसिटर क्या करता है, अनवांटेड सिग्नल को फिल्टर कर देता है। कैपेसिटर एक सेंसिंग डिवाइस है जो कि किसी चीज को सेंस भी कर सकता है। कैपेसिटर को नॉर्मली हम ऑडियो सिस्टम में भी यूज करते हैं, जस्ट लाइक देखिए यहाँ एक कैपेसिटर है जो कि ऑडियो सिस्टम में यूज कर रहा है, ऑडियो मिक्सर में यूज कर रहा है, क्योंकि ये एनर्जी को, मेमोरी को स्टोर करके रखता है। जहां जहां मेमोरी स्टोर करना हो, जहां जहां पावर फैक्टर बढ़ाना हो, जहां जहां एनर्जी को स्टोर करना हो, सब जगह कैपेसिटर रहेगा। और सबसे मजेदार एप्लीकेशन है स्टूडेंट, आपके घर में पंखा होगा, उस पंखे में भी आप कैपेसिटर लगा कर रखते हैं इन द फॉर्म ऑफ कंडेंसर। जो कंडेंसर जिसको हम बोलते हैं वो क्या है, कैपेसिटर ही तो है। तो कैपेसिटर का तो हर जगह इस्तेमाल है जहां जहां हमें एनर्जी को स्टोर करना है। अब स्टूडेंट हम बात करते हैं कैपेसिटर के अंदर होता क्या है। अब ये दिखता तो ऐसा है, पर हर जगह ये कंडेंसर है, हर जगह यही तो दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम है इसके अंदर मटेरियल क्या होता है। तो कभी आपको भी फुर्सत नहीं मिला तो आज अगर आपके पास पुराना कंडेंसर पड़ा है तो उसको अगर डिस्चार्ज हो गया हो तो उसको फोड़ के देखिएगा। सबसे पहले तो आपको बाहर दो ये तार निकले हुए हैं, तो दो टर्मिनल हो गया, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आपकी इच्छा, जैसे मैंने इसको पॉजिटिव बना दिया, इसको नेगेटिव। बाहर की बॉडी की बात कर ले, जैसे ये प्लास्टिक की बॉडी है तो प्लास्टिक का, कभी कभी एल्युमिनियम की बॉडी वाला भी मिल जाता है। अब बाहर प्लास्टिक है लेकिन इसके अंदर एल्युमिनियम का भी सीट हो सकता है, तो बाहर प्लास्टिक फिर एल्युमिनियम, फिर उसके अंदर एक मेटल सीट हम लगा के रखते हैं।
और सबसे इंपॉर्टेंट, जो दो कैपेसिटर के बीच में पैरेलल प्लेट के बीच में जो मटेरियल लगा के रखते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, जो एक तरह का इंसुलेटिंग मटेरियल है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल अब क्या होता है, लिक्विड टाइप अगर होगा कैपेसिटर तो लिक्विड होगा, अगर ड्राई टाइप होगा तो ड्राई होगा, यानी पेपर टाइप होगा। जैसे आप देखें ना, आपके घर में जो बैटरी होती है, बैटरी में अलग अलग जो प्लेट्स होते हैं, प्लेट्स के बीच में हम H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक एसिड डाल के रखते हैं। तो लिक्विड टाइप भी हो सकता है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, और सॉलिड टाइप लाइक पेपर भी हो सकता है, और गैसेस टाइप भी हो सकता है। लेकिन कैपेसिटर में जनरल लिक्विड और सॉलिड ही हम यूज करते हैं। तो ये तो हो गया कैपेसिटर के अंदर खोल के आप देखोगे तो क्या क्या मिलेगा। अब सबसे मजेदार चीज जो फटाक से पूछेगा कि भाई कैपेसिटर को दिखाओगे कैसे सिंबॉलिकली, एक सर्किट के अंदर कैसे पहचानोगे कि कहां कैपेसिटर है कहां क्या है। जैसे मान लीजिए एक सर्किट है, इस सर्किट में एक रेसिस्टर, इंडक्टर और एक यहां मैंने कैपेसिटर लगा दिया, तो कैसे पहचानोगे ये कैपेसिटर है कि क्या है। अब इसमें आप बताओ कौन सा कैपेसिटर है कौन सा क्या है। तो स्टूडेंट जोश में आके बोल देगा कुछ, तो इसको मान लेते हैं, चलिए वोल्टेज सोर्स है, ये बोल देते आर है, ये एल है, इसको भी बोल देते सर ये कैपेसिटर है। जबकि स्टूडेंट कैपेसिटर सिर्फ ये है, ये तो बैटरी है। क्यों है बैटरी, ये स्टूडेंट सर हमेशा गलती करते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं बच्चों। एक बड़ी और एक जब छोटी लाइन होगी प्लस माइनस यानी हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, तो ये बैटरी है। और जब दोनों लाइन बराबर लेंथ की होगी, बराबर हो जाएगी, पैरेलल होगी, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कैपेसिटर बोलेंगे। तो ये गलती मत कर देना जल्दीबाजी में जोश में ऐसा बनाना, लेकिन ऐसा मत बना देना वरना ये सामने ही वाला गलत काट देगा। अब कैपेसिटर को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ऐसे भी, ऐसे दिखाओगे तो फिक्स, ऐसे दिखाओगे पोलराइज, ऐसे दिखाओगे वेरिएबल। अब स्टूडेंट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो पूछता है भैया यूनिट तो फैराड है, लेकिन मैं एक कंडेंसर खरीदने गया था जहां पे 2.25 माइक्रोफैराड लिखा था, मैं कुछ और खरीदने गया था एक कैपेसिटर को जिसकी वैल्यू 2 माइक्रोफैराड लिखी थी। तो भैया ये मैंने बोला फैराड, आप बोल रहे हो माइक्रोफैराड, यानी यूनिट फैराड है कि माइक्रोफैराड। तो बहुत से विद्यार्थी मुझे बोल देते हैं कि सर यूनिट माइक्रोफैराड है, यूनिट मिलीफैराड है। तो स्टूडेंट माइक्रोफैराड मिलीफैराड यूनिट नहीं होती, यूनिट तो फैराड ही है। माइकल फैराडे के नाम पे यूनिट फैराड पड़ी। अब ये माइक्रो मिली क्या है, अब स्टूडेंट होता क्या है, जो 1 फैराड वैल्यू होती है ना, वो बहुत बड़ी वैल्यू होती है। यानी एक कैपेसिटर अगर 1 फैराड का है तो समझ जाना कि वो बहुत बड़ा कैपेसिटर, उसके अंदर बहुत ज्यादा पावर है, बहुत ज्यादा एनर्जी को वो स्टोर करके रखता है। तो जो 1 फैराड होता है जनरली हम उसको यूज नहीं कर पाते, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज में हम यूज करते हैं। तो हम जो यूज करते हैं, जैसे आप पंखे में कंडेंसर के लिए 2.22 2.25 या 2.5 माइक्रो फैराड लगाते हो, तो ये माइक्रो जो है वो क्या है, इसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स, यानी जो माइक्रो वर्ड है ये फैराड से पहले लगा है। तो कोई आपसे बोले कि मेरे कंडेंसर पे लिखा था 2 मिली फैराड, तो इसका मतलब हुआ 2 इंटू 10⁻³ फैराड। कैसे पहचाने, 2 मिली फैराड, मिली मतलब 10⁻³ माइक्रो मतलब 10⁻⁻6, नैनो मतलब 10⁻⁻9, पीको मतलब 10⁻⁻12। तो स्टूडेंट ये जो मिली, माइक्रो और नैनो है ये सब क्या है, प्रीफिक्स है। आपका एक्चुअल में यूनिट तो फैराड ही है। तो आपको एक कन्वर्जन आना चाहिए कि कहीं पे अगर 6 माइक्रो फैराड लिखा है, इसका मतलब है 6 इंटू 10⁻⁻6 फैराड। तो आप प्लीज ये गलती मत करें जो ज्यादातर स्टूडेंट करते हैं। अब स्टूडेंट हम बात कर रहे हैं कि कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती क्या है, यानी जो कैपेसिटर की धारिता होती है वो क्या कहलाता है। तो नाम से समझ में आ रहा है भाई, धारिता, यानी किसी कंडेंसर में, किसी कैपेसिटर में चार्ज को संग्रहित करने की जो क्षमता होगी, जो चार्ज को एकत्रित करने की क्षमता होगी, उसी वही तो कहलाएगी कैपेसिटेंस। जैसे मान लो मेरे पास एक ग्लास है, उस ग्लास में 1 लीटर में पानी रख सकता हूं ज्यादातर, तो इसकी कैपेसिटी कितनी हो गई, 1 लीटर। मेरे पास एक बकेट आ गया तो स्वाभाविक है इसकी कैपेसिटी 1 से ज्यादा हो गई, मैंने 5 लीटर मान ली। अब मेरे पास एक बड़ा सा ड्रम है, इसकी कैपेसिटी तो इससे और इससे भी ज्यादा हो गई, यानी मैंने मान लिया 100 लीटर। तो स्टूडेंट जैसे जैसे मैंने बर्तन की साइज बढ़ाई वैसे वैसे क्या हो गया, आपकी कैपेसिटी यानी धारिता बढ़ गई। सेम कैपेसिटर की रेटिंग जैसे जैसे ज्यादा होगी वैसे वैसे उसकी कैपेसिटेंस उसी कहलाती है, वो बढ़ती चली जाएगी। अब यहां हम न्यूमेरिकली कैसे समझेंगे स्टूडेंट की कैपेसिटेंस क्या होता है। तो जो चार्ज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल होता है। कैसे, एक कैपेसिटर था जिसमें एक एनोड और एक कैथोड, 2 प्लेटें थी और इसके बीच में डाइलेक्ट्रिक एक मीडियम था। इसको बैटरी V से मैंने जैसे ही जोड़ा तो चार्ज सेपरेशन हो गया। चार्ज सेपरेशन मतलब यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पूरे के पूरे नेगेटिव चार्ज जमा होने के चालू हो गए। अब जो ये चार्ज सेपरेशन हो रहा है, जो चार्ज जो डिवाइड हो रहा है, बट रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं, ये हो रहे हैं वोल्टेज की वजह से, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, EMF की वजह से। यानी कंडेंसर चार्ज होना चालू हो गया है। यानी जो चार्ज की क्वांटिटी होती है वो डिपेंड करती है फोर्स पे, यानी वोल्टेज पे, यानी पोटेंशियल पे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स पे। क्योंकि इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ही तो बल दे रहा है चार्ज को मोशन करने का, चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह जाके सेपरेट होने का। तो चार्ज जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसका, अप्लाइड पोटेंशियल का यानी वोल्टेज का। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटा देंगे तो उसी को बोलते हैं कैपेसिटेंस। तो यहां से निकल जाता धारिता यानी कैपेसिटेंस इक्वल टू Q/V। यानी चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी कब, जब हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं। और जब हम वोल्टेज को बढ़ा चुके हैं, जब चार्ज की वैल्यू बढ़ चुकी
है, यानी जब चार्ज बहुत ज्यादा हो गया है, यानी समझ जाओ उस कंडेंसर की कैपेसिटर की जो संधारिता, जो कैपेसिटेंस थी, जो धारिता थी, वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो इसलिए स्टूडेंट जो चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस की वैल्यू। इसको आगे एक ट्रिक से भी हम समझाएंगे। अब कैपेसिटर ऑन कौन कौन से प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करता है, तो कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो 3 और प्रॉपर्टीज पे डिपेंड करती है। सबसे पहला, जो पैरेलल प्लेट हमने लिया है उस पैरेलल प्लेट की एरिया पे, यानी एरिया क्या है, जैसे एरिया पे डिपेंड करेगा। एरिया अगर बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस की वैल्यू धारिता बढ़ेगी, एरिया घटाओगे तो धारिता बढ़ेगी। ऐसे समझो एक छोटा प्लेट है, इसमें आपके पास दो चार चीजें खाने के लिए रखी हुई हैं। अब इसकी जगह पे मैं बड़ा प्लेट ले लूं तो क्या होगा, खाने की क्वांटिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। और बड़ा प्लेट ले लूं तो और ज्यादा खाना आपको मिलेगा, यानी जैसे जैसे आप एरिया बढ़ाओगे वैसे वैसे कैपेसिटेंस बढ़ेगी। अब बात है दूरी की। अब मान लो आप यहां बैठे हो आप खाना खाने के लिए, और प्लेट आपको यहां पे दी गई है, तो आप तेजी में फटाफट खा लोगे। यही प्लेट में यहां उठा कर रख दो तो आप यहां से यहां तक हाथ लेके आओगे, यहां से यहां तक लेके जाओगे, तो आपको इसको खाने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो सिमिलरली जब दो चार्ज के बीच में दूरी बढ़ जाएगी तो स्वाभाविक है उसकी जो कैपेसिटेंस है वो घट जाएगी, यानी दूरी बढ़ गई प्लेट की तो आप कम खाना खाए, दूरी कम थी तो आप ज्यादा खाना खा लिए। तीसरा डिपेंड करेगा टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, यानी अंदर की मटेरियल क्या है, यानी आपके प्लेट में खाना क्या है। मैं यहीं बैठा हूं और मेरे पास ही सब कुछ है लेकिन मेरा मजेदार खाना नहीं है, मूड नहीं है खाने का, तो स्वाभाविक है मैं नहीं खाऊंगा। यानी अंदर बीच में इसके क्या मटेरियल रखा हुआ है उस पर भी डिपेंड करती है कैपेसिटेंस की वैल्यू। और चौथा होता है टेम्परेचर। तो ओवरऑल मैं बोलूं स्टूडेंट, जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होती है वो मेनली 3 चीजों पर डिपेंड करती है। पहला एरिया, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, और तीसरा नेचर ऑफ मटेरियल। अब इसी से फॉर्मूला बन गया, यानी पहला जो बोला था कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, दूसरा बोला कैपेसिटेंस एरिया के जो डिस्टेंस होती है पैरेलल प्लेट के बीच में उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उनके बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है कैपेसिटेंस। तो यहीं से एक कांस्टेंट आ गया जिसको हम बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस, यानी एक कांस्टेंट है तो C हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। अब यहां जो एप्सिलॉन नॉट होता है कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 8.85 into 10 to the power minus 12 फैराड पर मीटर। सबको याद होगा, रटने की जरूरत नहीं है नया। अब C जो होता है एरिया को बढ़ाओगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगी। जस्ट मैंने बताया था छोटे प्लेट से बड़ा प्लेट पर करोगे तो ज्यादा सामान हटेगा, और अगर मैं यहां बैठा हूं और मेरे से पास में प्लेट रहेगी, दूरी कम होगी तो ज्यादा खाऊंगा और दूरी ज्यादा होगी तो कम खाऊंगा। तो ऐसे करके आप समझ सकते हैं मैथमेटिकल फार्मूला, रटना मत प्लीज। अब हम बात कर रहे हैं कैपेसिटर काम कैसे करता है, यानी कैसे उसमें चार्ज कलेक्ट हो जाते हैं। तो ये देखो, ये पहला केस है जिसमें कोई बैटरी मैंने नहीं जोड़ी है, कैपेसिटर चार्ज नहीं है, यानी अनचार्ज है, जिसको हम अनपोलराइज्ड बोलेंगे। यानी चार्ज अपने मन से प्लस माइनस जिसको जहां घूमना है घूम रहा है। यहां देखो सारे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ जमा हो गए, सारे नेगेटिव चार्ज एक तरफ जमा हो गए, यानी पॉजिटिव प्लेट पे नेगेटिव, नेगेटिव प्लेट पे पॉजिटिव, यानी ये क्या हो गया, दिस इज कॉल्ड पोलराइज्ड, यानी ये चार्ज हो गया है। स्टूडेंट यहां देख सकते हैं आप पॉजिटिव की तरफ, सारे पॉजिटिव प्लेट की तरफ कौन से चार्ज है, नेगेटिव, और नेगेटिव प्लेट की तरफ कौन से चार्ज है, पॉजिटिव, तो इसलिए हमने इसको बोला पोलराइज्ड। अब स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं कैपेसिटर का, एक टोटल डिस्कशन कर लेते हैं फटाफट प्रॉपर्टीज का। सबसे पहला कैपेसिटर की प्रॉपर्टीज, कैपेसिटेंस कहलाती है। कैपेसिटर एक लीनियर एलिमेंट है। क्यों है भाई लीनियर एलिमेंट, क्योंकि कैपेसिटर में करंट की वैल्यू क्या होती है, CdV अपॉन dt। यहां मैंने ले लिया करंट, यहां ले लिया dV अपॉन dt, और इसका कर्व बनाऊंगा कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, यानी स्लोप कितना होगा, C। यानी इसी तरीके से मैं बोल सकता हूं कैपेसिटर लॉ ऑफ होमोजेनिटी, लॉ ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करता है इस, और इसकी जो कर्व होती है वो स्ट्रेट लाइन होती है लाइक ओम्स लॉ, इसलिए कैपेसिटर एक लीनियर एलिमेंट है। कैपेसिटर एक लम्प्ड एलिमेंट है क्योंकि इसमें कैपेसिटेंस की वैल्यू हम इजिली सेपरेट कर सकते हैं, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। चौथा, कैपेसिटर जो होता है वो डायनेमिक एलिमेंट है क्योंकि एनर्जी को स्टोर करके रखता है। कैपेसिटर की सिंबल C होती है और 2 पैरेलल प्लेट से सेपरेट करके दिखाते हैं। कैपेसिटर की यूनिट फैराड होती है, सबको पता है, बता चुका हूं। कैपेसिटर एनर्जी को स्टोर करता है इसलिए इसके अंदर हिस्ट्री होती है। और कैपेसिटर एक पैसिव और एक्टिव दोनों एलिमेंट है। क्यों, जब एनर्जी को स्टोर कर लेगा तो वो एक्टिव बन जाएगा, यानी सोर्स बन जाएगा। जब एनर्जी स्टोर नहीं होगी तो वो पैसिव एलिमेंट कहलाएगा और तब वो एज ए लोड काम करेगा। और कैपेसिटर के अंदर के जो एनर्जी स्टोर होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, हाफ CV²। स्टूडेंट अब हम बात करने जा रहे हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, यानी एक संधारित्र का श्रेणी और समानांतर कॉम्बिनेशन क्या होता है। सबसे पहला श्रेणी, सीरीज, ये हेड है, इस कैपेसिटर का टेल है, ये दूसरे वाले का हेड है, ये इसका टेल है, सिर और पूछ है, सिरा और पूछ है। जब एक के हेड को दूसरे के टेल से जोड़ते हैं, एक सीधी लाइन में कैपेसिटर को जोड़ते हैं, तो ऐसे को हम श्रेणी जनरली कनेक्शन बोल सकते हैं। जब हम सीरीज कैपेसिटर बोलते हैं स्टूडेंट, तो सीरीज कैपेसिटेंस में जो टोटल कैपेसिटेंस होता है C टोटल, उसकी वैल्यू C1 प्लस C2 होती है, ऐसा मैक्सिमम स्टूडेंट समझते हैं, जो कि टोटली गलत है। जब आप सीरीज कैपेसिटर करते हैं स्टूडेंट, तो इसकी जो टोटल वैल्यू होगी 1/CT, 1/C1 प्लस 1/C2 होगी। सेम वैसे होगी जब दो रेसिस्टर आपस में
पैरेलल कनेक्टेड होता था। ध्यान ध्यान से समझिएगा, यानी 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, यानी 1/CT को बेटा मैं 1/C1 प्लस 1/C2 भी लिख सकता हूं, और चाहूं तो मैं इसको सॉल्व करके एलसीएम ले लिया, C1 C2 यहां C2 यहां C1, तो मैंने लिख दिया 1/CT इक्वल टू C1 प्लस C2/C1 C2। अब मुझे CT चाहिए तो मैं इसको ऊपर ले गया, इसको ऊपर ले गया, ये नीचे आ गया, तो मैं यहां से लिख सकता हूं CT इक्वल टू C1 C2 बाई C1 प्लस C2, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, माइक्रोफैराड। यानी दो कैपेसिटर जब सीरीज में होता है तो उसकी वैल्यू सेम वैसी ही होती है जैसा दो रेसिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड होता था। अब आइए एक छोटा सा न्यूमेरिकल करके हम समझ जाते हैं। दो कैपेसिटर था C1 और C2, जिनको आपस में मैंने जोड़ा सीरीज में, क्योंकि इसका हेड इसका टेल, ये इसका हेड, हेड और टेल आपस में जुड़े हैं। इसकी वैल्यू थी 2 माइक्रोफैराड, इसकी वैल्यू भी थी 2 माइक्रोफैराड। मुझे इन दोनों को रिप्लेस करके एक कैपेसिटर लगाना है, तो मुझे चाहिए C इक्विवेलेंट। तो C इक्विवेलेंट क्या होगा बेटा, अभी जस्ट बताया मैंने, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2, और कोई विद्यार्थी चाहे तो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 कर ले। ये थोड़ा ज्यादा टाइम लेगा, ये जल्दी हो जाएगा। जैसे कैसे जल्दी हो जाएगा, 2 into 2 अपॉन 2 प्लस 2, यूनिट लिखने की जरूरत नहीं है, तो C इक्विवेलेंट की वैल्यू हो जाएगी 4/4 यानी 1 माइक्रोफैराड। तो ये एक तरीका हो गया, मैंने डायरेक्ट निकाल दिया। दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं स्टूडेंट। जब दो कैपेसिटर मेरे पास है, एक की वैल्यू है 10 माइक्रोफैराड और एक की वैल्यू है 20 माइक्रोफैराड, इनको मैं जोड़ रहा हूं सीरीज में, तो C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, 10 into 20 अपॉन 10 प्लस 20, यानी 200 into अपॉन 30। तो ऐसे करके अब स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल कनेक्शन। मींस जब हम हेड को हेड से और टेल को टेल से, यानी सिर को सिरा से और पूंछ को पूंछ से जोड़ेंगे कैपेसिटर के, तो इस कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब दो कैपेसिटर जब पैरेलल में कनेक्टेड होगा तो जो उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा CT, वो होगा C1 प्लस C2, यूनिट होगा फैराड या माइक्रोफैराड। अब जस्ट वैसे जैसे दो रेसिस्टर आपस में सीरीज में कनेक्टेड थे, यानी R1 और R2, तो उसकी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस वैल्यू होती थी R इक्विवेलेंट इक्वल टू होती थी R1 प्लस R2। सिमिलरली वैसे ही जब दो कैपेसिटर पैरेलल में होंगे तो C1 प्लस C2। एक छोटा सा न्यूमेरिकल हम लोग कर लेते हैं। दो कैपेसिटर है 10 माइक्रोफैराड और दूसरा है 10 माइक्रोफैराड, दोनों की कैपेसिटेंस निकालनी है, तो जो C इक्विवेलेंट की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, यानी जो C टोटल या C इक्विवेलेंट होगा वो होगा C1 प्लस C2, यानी 10 प्लस 10 यानी हो गया 20 माइक्रोफैराड। तो थोड़ा भी कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखना है अच्छे से स्टूडेंट। अब स्टूडेंट एक मजेदार ट्रिक बता रहा हूं। डेली यूज होने वाला जो बकेट है, जो बाल्टी है बाथरूम में, उस बाल्टी से हम समझेंगे कैपेसिटर का क्या रिलेशन होता है, कैसे चार्जिंग होती है, कैसे डिस्चार्जिंग। तो तीन चीजें मैं ले रहा हूं। सबसे पहले मैं ले रहा हूं कैपेसिटेंस यानी धारिता, दूसरा मैं ले रहा हूं चार्ज और तीसरी ले रहा हूं पोटेंशियल। जो बाल्टी का वॉल्यूम होगा, यानी जो बकेट की वॉल्यूम है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है कैपेसिटर के कैपेसिटेंस यानी धारिता की वैल्यू को। जो बाल्टी में जो वाटर है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, चार्ज को। जो बाल्टी की में जो पानी है, उस पानी की जो हाइट है, यानी जो वाटर की जो हाइट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, वो रिप्रेजेंट कर रही है पोटेंशियल को, यानी ये पोटेंशियल उससे रिप्रेजेंट हो रहा है वोल्टेज। आप ऐसे समझिए, इस बकेट की साइज जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा पानी हटेगा। सिमिलरली जितनी ज्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटेंस होगी, चार्ज यानी उसके अंदर एनर्जी उतनी ज्यादा स्टोर होगी। इस बकेट में पानी का मात्रा जितना ज्यादा होगा उतना, मतलब जो पानी है, जो पानी की क्वांटिटी है, वो पानी क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है स्टूडेंट, चार्ज को। तो इस बाल्टी में पानी अगर जितनी ज्यादा होगी, मैं बोलूंगा उतनी ही ज्यादा इसके अंदर पोटेंशियल होगी, यानी उतनी ही ज्यादा इस पानी की हाइट होगी। सिमिलरली आपके कैपेसिटर में चार्ज जितना ज्यादा स्टोर होगा, आपके कैपेसिटर की जो कैपेसिटी होगी वो उतनी ही ज्यादा होगी। अब स्टूडेंट हम बात करने जा रहे हैं चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की। आपके बाल्टी में नल से पानी आ रहा है, तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्टूडेंट, चार्जिंग से। यानी जैसे जैसे पानी आ रहा है, बकेट भरते चला जाएगा, पानी यहां जमा होते जा रहा है, वैसे वैसे आपके कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल हम कनेक्ट करते हैं, उससे आपके कैपेसिटर के अंदर क्या होते हैं, चार्ज सेपरेट होते हैं, प्लस और माइनस, यानी आपका कैपेसिटर क्या हो जाता है, एनर्जाइज्ड हो जाता है, आपका कैपेसिटर चार्ज हो जाता है। अब हम स्टूडेंट हम बात करें डिस्चार्जिंग की, तो इस बाल्टी में मैंने एक टैप नीचे भी लगा लिया, और जब पानी यहां सब टैप्स होकर नीचे गिरने लगा, तो इसको मैंने बोला डिस्चार्जिंग, यानी पानी का बाहर गिरना क्या कहलाएगा, पानी का डिस्चार्ज होना। सिमिलरली जब आप कैपेसिटर से किसी लोड को कनेक्ट करते हो, बैटरी से जब आप किसी लोड को कनेक्ट करते हो, यानी किसी रेसिस्टिव लोड को कनेक्ट कर दिया, तो जो ये एनर्जी रिलीज करेगी उसको क्या बोलते हैं हम, डिस्चार्जिंग। तो स्टूडेंट इस तरीके से डेली यूज होने वाले
जो बकेट है उस बकेट से हम बैटरी की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, बैटरी की जो कैपेसिटर की पोटेंशियल है, कैपेसिटर की जो चार्ज की वैल्यू है उसको हम डिसाइड कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये दोनों फार्मूला अच्छे से समझ में आ गया होगा। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी, यानी पानी के जितनी ज्यादा चार्ज, पानी जितना ज्यादा होगा हाइट उतनी ज्यादा होगी, यानी हाइट जितना ज्यादा होगा पानी उतनी ज्यादा होगी। सिमिलरली जितना ज्यादा पोटेंशियल होगा उतना ज्यादा ही चार्ज होगा। और सबसे बड़ी बात, एरिया जब तुम बढ़ाओगे, इसकी जितनी ज्यादा एरिया बढ़ाओगे स्वाभाविक है उतनी ज्यादा कैपेसिटी होगी बर्तन की, तो वैसे ही कैपेसिटर की एरिया बढ़ाने से पावर प्लेट की कैपेसिटेंस बढ़ती है। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। Yeah.